कैलकुलेशन ऑफ वेटेड मीन एंड मूविंग एवरेजेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में वेटेड मीन और मूविंग एवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक नंबर की रिलेटिव इम्पोर्टेंस इसका वेट कहलाती है। अगर नंबर्स हों तो इनकी इम्पोर्टेंस इक्वल नहीं होती, इसलिए हम इनके वेट्स को खुद फार्मूला की मदद से एसोसिएट करेंगे। इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस इन पर ही मुनहसर होती है। इसको वेटेड अरिथमेटिक मीन कहते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमें कहा गया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मंथली अर्निंग एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, कंप्यूट द वेटेड एवरेज। यहाँ पर हम तमाम एम्प्लॉयज़ को इनके वेट्स और इनकी अर्निंग्स के साथ ट्रीट करेंगे। आइए अब हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल के फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखे जाएंगे और यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ दिए गए टेबल से हासिल की जाएंगी और इनको W1, W2, W3, W4, W5 और W6 से जाहिर किया जाएगा और लास्ट में हम उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके लिख लेंगे। इस तरह ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट कॉलम मंथली अर्निंग इन रुपीज़ का बनाएंगे और इस कॉलम की तमाम वैल्यूज़ भी दिए गए टेबल से ही ली जाएंगी और इनको X1, X2, X3, X4, X5 और X6 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम XW का बनाएंगे और इस कॉलम में हम एम्प्लॉयज़ और इनकी अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसा कि W की फर्स्ट वैल्यू 4 है और अर्निंग की फर्स्ट वैल्यू 800 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें 3200 हासिल होगा। हम इसको W के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद इसी तरह से W की सेकंड वैल्यू 22 है और X की सेकंड वैल्यू 45 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें 990 हासिल होगा। हम इसी मेथड को यूज़ करके बाकी तमाम वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेंगे और हम XW की तमाम वैल्यूज़ को बिलतरतीब X1 W1, X2 W2, X3 W3, X4 W4, X5 W5 और X6 W6 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम XW की तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, तो इस तरह हम ये कॉलम भी कंप्लीट कर लेंगे और टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फार्मूला की मदद से X बार W की वैल्यू को फाइंड करते हैं। फार्मूला को अप्लाई करने से हमें ओवर के ऊपर 14,390 हासिल होगा और ओवर के नीचे 456 हासिल होगा। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने पर हमें X बार W की वैल्यू 31.5 हासिल होगी। अब हम मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करते हैं। मूविंग एवरेजेस को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मुसलसल एवरेज जिसको दिनों, महीनों, सालों की तरतीब के लिए शुमार किया जाता है। अगर हम 3 दिनों की मूविंग एवरेज मालूम करना चाहें तो हम पहले 3 दिनों की एवरेज मालूम करेंगे, फिर हम पहले दिन को निकाल देंगे और इस तरह से ही बाकी आने वाली दिनों को भी इस ग्रुप से निकालते जाएंगे। हर 3 दिन की एवरेज को दरमियान वाले 3 दिन की एवरेज के मुखालिफ रखेंगे। ये तरीका इस वक्त तक चलता रहेगा जब तक तमाम दिन लास्ट से फर्स्ट से पहले नहीं आ जाते और ख़त्म नहीं हो जाते। आइए इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें कहा गया है, कैलकुलेट 3 डेज मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस। आइए पहले हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल का फर्स्ट कॉलम हम वीक एंड डेज का बनाएंगे और इसमें वीक के सारे डेज लिख लेंगे, जैसा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम अटेंडेंस का बनाएंगे और हर दिन की दी गई वैल्यू को इस कॉलम में लिखेंगे, जैसा कि 24, 55, 28, 45, 51, 54 और 60। अब हम 3 डेज मूविंग के 2 कॉलम बनाएंगे, जिसमें से एक कॉलम टोटल और दूसरा कॉलम एवरेज का होगा। तो अब हम टोटल का कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर हम अटेंडेंस की पहली 3 वैल्यूज़ को जमा करें तो हमें 107 हासिल होगा, तो हम इसको दरमियान वाली मंडे वैल्यू पर रखेंगे। फिर हम अटेंडेंस की पहली वैल्यू 24 को ड्रॉप कर देंगे और अगली वैल्यूज़ को जमा करके 28 हासिल कर लेंगे और इसको भी दरमियान वाली ट्यूसडे वैल्यू पर रखेंगे।
और फिर इस मेथड से हम इस कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम एवरेज का कॉलम बनाएंगे और टोटल के कॉलम में दी गई तमाम वैल्यूज को 3 से डिवाइड करके एवरेज मालूम करके इस कॉलम में लिख लेंगे। जैसा कि टोटल की सेकंड वैल्यू 107 है, तो इसको 3 से डिवाइड करके हमें 35.67 हासिल होगा और इसी तरह टोटल की नेक्स्ट वैल्यू 28 है। इसको 3 से डिवाइड करने से हमें 42.67 हासिल होगा और फिर हम इस मेथड से तमाम वैल्यूज मालूम कर लेंगे और टेबल कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन।